बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौरिया मैं न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, लंदन में समाअत हुई है उस मुकदमे की जो कि शहबाज शरीफ ने डेफेमेशन सूट हत्क इज़्ज़त का केस किया हुआ है। डेली मेल जो अखबार है उसके ख़िलाफ़ उसमें जो आर्टिकल शाया हुआ था उसमें शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए थे और ख़ास तौर पर वो जो ज़लज़ला की मदद के लिए इमदाद दी गई थी बरतानिया की तरफ से, बताया गया था कि उसमें शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान ने करप्शन की है, जबकि शहबाज शरीफ ने उसका हमेशा इनकार किया है कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। अब जो इल्ज़ाम साबित होते हैं या नहीं होते हैं, इससे कतई नज़र नाजरीन, जब से जो हुकूमत इक़्तिदार में आई है, पाकिस्तान की बैरून मुल्क रसवाई हो रही है। पहले वो खा ये तैयारों का मसला हो, PIA के लाइसेंस का मसला हो, हमारे पायलट्स का मसला हो, वो भी बैरून मुल्क बहुत जग हंसाई हुई पाकिस्तान की। फिर हमारा वो त्यारा जो मलेशिया में उन्होंने कब्ज़े में ले लिया वो भी। और अब जे अगर शहबाज शरीफ इसमें सुरखरू हो गए तो ये भी एक बहुत बड़ी नदामत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब जो दूसरे मुल्क कहते हैं कि जो करप्शन करते हैं इनको इमदाद क्या देनी है, जो इमदाद दी जाती है उसमें करप्शन होती है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। ये अपनी लड़ाइयाँ जो पाकिस्तान में लड़ते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, अदालतों में झूठे मुकदमे कायम करते हैं। पाकिस्तान में चलो ठीक है, लेकिन अब बरतानिया तक ये बातें चली गई हैं, दूसरे मुल्कों तक ये बातें चली गई हैं, वहाँ पे अदालतें भी इंसाफ करती हैं और वो जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वहाँ पे लगता है कि पहला जो राउंड है वो शहबाज शरीफ ने जीत लिया है, क्योंकि इनके वकला थे जो डेली मेल के, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा हमारे पास ठोस सबूत नहीं है करप्शन का, बस ये मफरूज़ों पर मबनी बात थी। और उन्होंने एक अजीबोगरीब बात ये कह दी कि शहबाज शरीफ बहुत बड़े महल में रहते हैं। जिस तरह की ये बातें पाकिस्तान में करते हैं शहजाद अकबर साहब, तो उसी तरह की बातें अब उनके वकला उधर डेली मेल के लंदन में कर रहे हैं। शायद ये सारा मवाद इन्होंने फराहम किया था शहजाद अकबर साहब ने। अब जो महल में रहना जो है वो शरीफ बरारान और नून लीग के लिए तो बहुत बड़ा जुर्म है। बड़े मकान में रहना, बड़ी कोठी में रहना, बाकी जो PTI के लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत स्वाब का काम है। वो बहुत बड़े बनीगाला में रहें या कितने बड़े कनालों के या एकड़ों में या कितने बड़े घरों में रहे, उनके लिए तो ये एक कार स्वाब है। तो जो दूसरे अपोजिशन वाले हैं उनके लिए ये एक जुर्म बन गया है। तो लंदन में भी ये बात जो मज़का खेज़ इनके वकला ने की है कि शहबाज शरीफ बहुत बड़े महल में रहते हैं, इसलिए हमने इस तरह का आर्टिकल लिखा। तो ये जज ने अब बहुत ज़्यादा इसका अपने शहबाज शरीफ के हक में ही सारी बात की है। उन्होंने ये करार दे दिया है कि डेफेमेशन हुई है, जबकि डेली मेल के वकला कह रहे थे कि डेफेमेशन नहीं हुई। तो अब जो डेफेमेशन की जो कैटेगरीज होती हैं बरतानिया में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जज ने करार दिया है कि ये डेफेमेशन कैटेगरी 1 और 2 में हुई है। अब इसका मतलब है कि डेली मेल के वकला को सबूत फ्राहम करने पड़ेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। अगर वो सबूत फ्राहम ना कर सके तो फिर जो शहबाज शरीफ साहब केस जीत जाएंगे। और लगता नहीं है कि उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं कि उनके वकला ने कह दिया है कि हमारे पास कोई ठोस शवाहद नहीं है। बस हमें ये ऐसे नज़र आता था जो बहुत बड़े माल में रहते हैं और ये बस मफरूज़ों पर मबनी थे सारे इल्ज़ामात। तो इसमें शहबाज शरीफ लगता है कि केस जीत जाएंगे। तो इससे ये जो मौजूदा इधर अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान में, इसकी क्रेडिबिलिटी तो पहले ही ज़ीरो हो चुकी है। अब दूसरे ममालिक में भी ये इसका असर होगा और वो दूसरे ममालिक में ये सोच परवान चढ़ेगी कि पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाई हो रही है और कोई ऐसी ठोस शवाहद नहीं है। या तो कोई इनके पास शहजाद अकबर के पास ठोस शवाहद होते और डेली मेल को जो फराहम कर देते, अब वो कोर्ट में पेश करते, लेकिन इनके वकला कोई ठोस शवाहद पेश नहीं कर सके। अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ, केस चलेगा, लेकिन लगता है कि शहबाज शरीफ का पलड़ा भारी है और ये केस उनके हक में हो जाएगा और पाकिस्तान की मज़ीद बदनामी होगी। दूसरे ममालिक जब हमें एड देंगे, इमदाद फराहम करेंगे, तो वो सोचेंगे कि हम ऐसे मुल्क को एड दे रहे हैं जिनके जो लीडर हैं उन पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि वो करप्ट है।
ये खुर्द बुर्द करते हैं। बल्कि वो डेली मेल में जो आर्टिकल छपा है उसमें यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जो टैक्स पेयर हैं बरतानिया के, उनका पैसा ज़ाय हो रहा है और शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। वो ज़ल्ज़ला के जो मुतासरीन से उनके लिए अमदाद दी गई और वो शहबाज शरीफ ने उसमें करप्शन कर ली। बल्कि अजीब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उनके वकला ने कहा कि हमने तो ये इल्ज़ाम ही नहीं लगाया कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी इन्होंने आर्टिकल में लिखा था। तो इस तरह की जो पाकिस्तान में जो बातें कर रहे हैं, अब इसके असरात लंदन और दूसरे ममालिक में भी महसूस हो रहे हैं और पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।